हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि रणवीर तथा बलवीर एक व्यवसाय में साझेदार थे। उनकी लाभ हानि का अनुपात 3:1 था। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। समायोजन में कहा है कि 1 अप्रैल 2016 को वे महावीर को निम्नलिखित शर्तों पर शामिल करते हैं। पहली शर्त है कि महावीर अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देगा, जिसके लिए भविष्य में उसे 1/5 लाभ का हिस्सा मिलेगा। दूसरा, महावीर अपने हिस्से की ख्याति 20,000 रुपये नकद नहीं ला पा रहा है। तीसरा है, स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया जाएगा तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी और देनदार की रकम पर 5% की संदिग्ध ऋण की संचिति की जाएगी। और लास्ट बोला है कि पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को लाभ विभाजन के नए अनुपात के अनुसार समायोजन करना है, रोजनामचा की प्रविष्टियां करना है और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए बोला, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो हमारे जो समायोजन है उसमें बोला कि स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य जो है वो 10% से कम कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही संपत्ति है, दोनों का ही मूल्य कम हुआ, तो दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हम लोग कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर, साथ में दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही हमें क्या करना है, मूल्य कम हुआ है। तो बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, यानी कि कम हो गया, या फिर आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं। देखिए, स्टॉक हमारा आर्थिक चिट्ठे में है 20,000 का, तो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो स्टॉक हमारा 2,000 से कम हुआ है। और फर्नीचर है 1,000 का, तो 1,000 का 10% हुआ 100 रुपये, तो 100 रुपये से फर्नीचर कम हुआ, यानी कि हमारा टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 2,100 रुपये से। ठीक, उसके बाद आगे बोला कि भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। तो भवन का मूल्य बढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भवन को डेबिट, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज्ड कितना, तो हमारा जो भवन है वो है 25,000 और 25,000 का 20% कितना हुआ, 5,000, यानी कि हमारे भवन का मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ा है। ठीक, उसके बाद बोला है कि जो देनदार हैं उनकी रकम पर 5% की संदिग्ध ऋण संचिति करनी, यानी कि 5% के हमारे बैड डेब्ट्स हैं। तो बैड डेब्ट से हमारा जो रहता है, देनदार रहते हैं, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को बैड डेब्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक, तो बीइंग प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मेड। तो हमारे देनदार कितने के हैं, 16,000 के। 16,000 का 5% कितना हुआ, 800 रुपये। तो 800 रुपये से हम लोग यहाँ पे प्रोविज़न दिखा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट सम्मिलित और कोई भी मद नहीं दी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे। तो अगर हम लोग चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो टोटल 2,900 रुपये से डेबिट हुआ है। ठीक है, 2,900 से डेबिट हुआ है और क्रेडिट कितने से हुआ है, 5,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, यानी कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो माइनस करेंगे तो 2,100 का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को हम लोग जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे। तो एंट्री हमारी जो है वो हो जाएगी, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर है, तो रणवीर एंड टू बलवीर। ठीक, ये हमारे पार्टनर्स हैं। अब 2,100 का है हमारा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को वो लोग 3:1 के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रफली हम आपको दिखा दे रहे हैं, 2,100 का 3/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 1,575 रुपये, और 2,100 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 525 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो कितना, 1,575 रणवीर का हिस्सा हो गया और 525 रुपये किसका, बलवीर का हिस्सा हो गया। ये हो गई हम लोग की रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित एंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नया साझेदार महावीर है वो अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, लेकिन वो ख्याति नहीं ला रहा। तो पहले हम लोग जो पूंजी ला रहा है उसकी एंट्री करेंगे, बाद में ख्याति किससे संबंधित एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग एंट्री करते हैं कैपिटल लाने की, जो नया साझेदार लेकर आया है। तो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महावीर, महावीर कैपिटल अकाउंट, बीइंग महावीर ब्रॉट इन हिज कैपिटल। ठीक, कितना लाया है, 30,000। तो 30,000 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे।
अब उसके बाद उसकी ख्याति के लिए बोला है कि वो अपने हिस्से की 20,000 रुपये की ख्याति नहीं ला पाया, ठीक है, नहीं ला पाया यानी कि ख्याति उधार है। उस केस में क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का न्यू पार्टनर कौन है, महावीर, महावीर डेबिट टू रणबीर और टू बलवीर, ठीक, ये एंट्री रहेगी। बिंग महावीर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक, कितना नहीं लाया है, 20,000। अब इस 20,000 में रणवीर और बलवीर का हम लोग को शेयर तो निकालना ही पड़ेगा ना, कि जब वो लाएगा तो कितना मिलेगा इन लोगों को। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, न्यू पीएल रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो चलिए, तो न्यू पीएल रेशियो में हमने देखिए तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1 महावीर यानी कि एम का हिस्सा कितना है, 1/5, तो रिमेनिंग शेयर जो है वो कितना होगा, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इसे जो है वो बांटेंगे रणवीर, रणबीर बांटेगा तो वो लेगा 4/5 का पुराना हिस्सा उसका 3/4, तो हो जाएगा उसका रेशियो 12/20। बलवीर की बात करें तो वो भी लेगा 4/5 का अपना पुराना हिस्सा 1/4 यानी कि 4/20। और जो महावीर है वो भी आया है 1/5 के लिए, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 4/20 हो जाएगा, यानी कि जो नया रेशियो निकला है वो 12:4:4 है, ठीक है। इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 3:1:1 हो जाएगा, ये न्यू रेशियो निकल के आया है। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो रणवीर जो है वो उसका पुराना हिस्सा 3/4 में से नया हिस्सा 3/5 माइनस करेगा, तो यहाँ पे एलसीएम देगा 20, यहाँ 15 - 12 इज इक्वल टू 3/20। और बलवीर की बात करें तो 1 - 1/4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया 20, 5 - 4 इज इक्वल टू 1/20। तो इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फिर से क्या निकला, 3:1। इसमें वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। तो रणवीर के हिस्से कितना आएगा, तो रणवीर लेगा 20,000 का 3/4 यानी कि 15,000, और बलवीर लेगा यही 20,000 का 1/4 यानी कि 5,000, ठीक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में दिखा देंगे। तो यहाँ रणवीर के सामने हो जाएगा 15,000 और बलवीर के सामने 5,000, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो सबसे मेन काम है वो है कि हमें समायोजन में बोला कि पुराने साझेदारों की जो पूंजी खाते हैं उनको लाभ विभाजन के नए अनुपात के अनुसार हमें समायोजित करना है, ठीक है। जो उनका न्यू पीएल रेशियो बन रहा है उसके आधार पर हमें उनका कैपिटल निकालना है। तो आइए, न्यू पीएल रेशियो तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब उसके आधार पर हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में 2 तरीके बताए थे जिससे कि आप कैपिटल निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो महावीर है, ठीक है, उसका हिस्सा, तो महावीर आया है 1/5 के लिए, ठीक है। अब इसके कैपिटल की बात करें, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बस एम लिखे, आप समझ जाएगा। उसके कैपिटल की बात करें तो देखिए वो कैपिटल तो लाया है टोटल 30,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी नया साझेदार सिर्फ और सिर्फ अपनी पूंजी लाता है और ख्याति की राशि नहीं लाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ख्याति की राशि होती है वो उसकी पूंजी की राशि में से ले ली जाती है, यानी कि ख्याति लाना जरूरी है, ठीक है, ख्याति की रकम लाना जरूरी है, पूंजी भले ही कम क्यों ना, जैसे उसने 30,000 दिया पूंजी के लिए, ठीक है, लेकिन 20,000 रुपये की ख्याति की राशि वो नहीं ला पाया, तो वो जो 20,000 के प्रीमियम है वो इस 30,000 में से ले लिया जाएगा, उसी को जो पुराने पार्टनर से वो बांटेंगे। तो 30,000 में से 20,000 का जो प्रीमियम है जो वो नहीं ला पाया तो उसको इसमें से माइनस करके प्रीमियम ले लिया जाएगा और कैपिटल माना जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल 10,000 लाया है, ठीक है। यानी कि उसने 30,000 पूरा पैसा लाया उसको कैपिटल के रूप में, लेकिन उसको 20,000 ख्याति भी लाना था। तो जो पुराने साझेदार है, जो फर्म है, वो कहती है कि हमें प्रीमियम का पैसा चाहिए, भले आपका कैपिटल कम ही क्यों ना हो। तो वो प्रीमियम का पैसा उसके कैपिटल में से ले लेते हैं और उसका जो बचता है फिर वो बस उसका कैपिटल रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम यानी कि महावीर का जो कैपिटल है वो उसका प्रीमियम माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 10,000। तो इस 10,000 पे ही हम लोग क्या करेंगे, पूंजी जो पुराने साझेदार है उनकी पूंजी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से, इस हिसाब से अगर हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू महावीर्स कैपिटल, ठीक है, इस हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 का कैपिटल वो लाया था 1/5 के लिए, तो जस्ट अपोजिट हम लोग करेंगे 5/1, तो हो जाएगा 50,000। यानी कि इस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, 50,000। अब इसमें से 50,000 में से रिमेनिंग कैपिटल जो है, ठीक है, 50,000 में से 10,000 तो हम लोग को साफ साफ पता है किसका कैपिटल है, महावीर का, ठीक है। तो अब कितना बचा, 40,000, ये महावीर का कैपिटल है, ये 10,000। अब हमें इस 40,000 में जो हमारे पुराने साझेदार हैं, ठीक है, रणवीर और बलवीर, उनका कैपिटल निकालना है। तो रणवीर की बात करें तो रणवीर जो है वो 40,000 का कितना लेगा, उसका पुराना हिस्सा 3/4, तो हो गया यहाँ पर 30,000 रुपये, ठीक है। और बलवीर की बात करें तो बलवीर जो है वो 40,000 का 1/4
लेगा तो उसकी कैपिटल हो जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल निकल के आया कि रणबीर का कैपिटल जो है वो 30,000, बलवीर का 10,000 और महावीर का भी 10,000 है। ये इन लोग के कैपिटल हो गए। अब क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होने के बाद हमें क्या करना होता है, ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में उनका कैपिटल कितना हो रहा है और इस हिसाब से कितना कैपिटल है। फिर जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले अब देख लेते हैं इसके बाद कि एक्चुअल कैपिटल उन लोग की क्या हो रही है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें रणबीर की, तो रणबीर के पास पहले से ही 40,000 का कैपिटल था। फिर उसके बाद उसको 15,000 का प्रीमियम मिला और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है 1,575 रुपये वो। ठीक है, ये टोटल मिला के उसकी कैपिटल कितनी बन रही है, 56,575 रुपये की कैपिटल बन रही है। बात करें बलवीर की, तो बलवीर के पास पहले से 10,000 का कैपिटल था। उसके बाद उसे प्रीमियम का 5,000 मिला और रिवैल्यूएशन अकाउंट का 525 रुपये प्रॉफिट मिला, यानी कि उसे टोटल मिला 15,525 रुपये। अब आप खुद ही ध्यान दीजिए कि उनका कैपिटल हो कितना रहा है, 56,575 रुपये हो रहा है रणबीर का, जबकि उसका कैपिटल जो है एडजस्टमेंट के बाद आना चाहिए 30,000 रुपये। ठीक है, हो रहा है 56,575 का, यानी कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जो इसका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस बन रहा है, तो ये बन रहा है 26,575 रुपये का। ठीक है, उसे मिलना चाहिए इतना बट मिल रहा है इतना ही, तो जो डिफरेंस है वो अभी उसे और मिलेगा। ठीक है, फर्म क्या करेगी, उसको 26,575 रुपये और देगी ताकि उसका कैपिटल सही एडजस्ट हो जाए। बात करें बलवीर की, तो बलवीर का भी 15,525 हो रहा है, जबकि उस एडजस्टमेंट के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 10,000 मिल रहा है। तो फर्म क्या करेगी, बलवीर को भी जो उसका डिफरेंस बन रहा है 5,525 रुपये का, वो भी फर्म क्या करेगी, उसे देगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फर्म है इन लोग को पैसा, इन लोग का कैपिटल और बढ़ाने के लिए देगी, तो उसके लिए हम लोग एक चैनल एंट्री करेंगे। तो एंट्री जो है वो हमारी हो जाएगी रणबीर डेबिट, बलवीर डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैश अकाउंट क्यों। ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में तो कुछ कहा नहीं है कि जो एक्सेस है, जो यानी कि डिफरेंस है कैपिटल्स का, उसे हमें चालू खाते में डालना है या फिर वो लोग नकद ले आएंगे या फिर ले जाएंगे, तो कुछ कहा नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, चालू खाते में ट्रांसफर करते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है उसमें लिखा है कि वो लोग क्या करते हैं, नकद ले आ रहे हैं, या फिर उसमें कहा है कि रणबीर और बलवीर जो है वो अपना पैसा निकाल ले रहे हैं, उतना जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस वजह से हमने यहाँ पर कैश अकाउंट यूज़ किया है, तो आप इसके लिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट हम दिखा देंगे। तो रणबीर का जो अमाउंट है एक्स्ट्रा वो है 26,575 और बलवीर का है 5,525 रुपये। ठीक है, टोटल जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा 32,100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे नरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीइंग द एक्सेस ऑफ कैपिटल टेकन आउट बाय रणबीर एंड बलवीर। ठीक है, यानी कि जो एक्सेस था कैपिटल का वो लोग क्या करते हैं, अपने नकद में निकाली। तो ये सारी जर्नल एंट्री थी जो कि हमें इस क्वेश्चन में कहा था करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स दिखा देंगे कितने के हैं, क्रेडिटर्स 37,500 रुपये के। ठीक, उसके बाद दिखाएंगे कैपिटल। तो कैपिटल की बात करें तो रणबीर, बलवीर और महावीर का कैपिटल जो नया निकला था वो था 30,000, 10,000 और 10,000। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 50,000। अब इसके अलावा इसमें और कुछ जाएगा नहीं। उसके बाद हम लोग एसेट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर बैंक है। ठीक, अब बैंक का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बैंक की अगर हम लोग बात करें तो सब हमारे बैलेंस शीट उसमें 22,500 रुपये पहले से दिया हुआ है। उसके बाद कैपिटल के रूप में महावीर लेके आया था 30,000 रुपये। ठीक, तो ये आया था। उसके बाद जो अभी हमने एक्सेस रकम जो हमारे पुराने साझेदार वो ले गए हैं, यानी कि ये रकम यहाँ पर कैश ना होकर के बैंक ही लिखेंगे, ये गलती से कैश हमने लिख दिया, तो इतना रकम निकल गया, यानी कि इतना रकम क्या हुआ है, हमारी फॉर्म में से कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस टोटल कितना निकाला है, 32,100 रुपये। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल बैंक का अमाउंट आएगा वो आएगा 20,400 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ओके, उसके बाद बिल रिसीवल दिया है 3,000 का, डेटर दिए हैं, डेटर हमारे हैं 16,000 के, जिनमें कि 800 का डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं, तो हो जाएगा हमारा 15,200 रुपये। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक हमारा 20,000 का था, जिसमें से कि माइनस डेप्रिसिएशन हो गया था 2,000 का। ठीक, तो यानी कि हमारे स्टॉक अब हो गए 18,000 के। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर 1,000 का था, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन हो गया था 100 रुपये का, तो अब हमारा फर्नीचर हो गया 900 रुपये का। ठीक, और लास्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी 25,000 की थी, जिसमें बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि एप्रिसिएशन हुआ था 5,000 का, तो हमारी बिल्डिंग अब हो गई 30,000 की। तो ये टोटल हम लोग दिखा देंगे। अब ऐड करेंगे हम लोग, तो इस साइड का हमारा आएगा टोटल 87,500, और इधर का भी हम लोग टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 87,500 रुपये। ठीक,
तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर मैच कर गया है, इसका मतलब है कि हमने अपना क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।